कहते हैं कि कुछ रातें इतनी खामोश होती है कि उनकी चुप्पी में भी सबसे खौफनाक चीखें दफन होती है। इमेजिन कीजिए एक ऐसा आलीशान बंगला जिसकी हर दीवार रसूख और दौलत की गवाही देती हो, लेकिन एक ही रात में वह बंगला मौत का कब्रिस्तान बन गया। सुबह सूरज तो निकला, लेकिन बंसल परिवार के लिए मौत का पैगाम लेकर 5 लाशें, खून से सनी दीवारें और एक ऐसा कातिल जिसने कानून की आंखों में धूल झोंककर एक ऐसा खूनी खेल खेला जिसे सुलझाना नामुमकिन लग रहा था। यह कोई आम हत्या नहीं थी, यह प्रतिशोध की वो आग थी जो 1 साल से सुलग रही थी। यहाँ सवाल सिर्फ यह नहीं है कि कातिल कौन है, सवाल तो यह है कि उस घर में आखिर वो कौन था जिस पर भरोसा करना बंसल परिवार की सबसे बड़ी और आखिरी गलती साबित हुई। आज की एक्सप्लेनेशन में हम द बंसल मर्डर्स की एक एक परत खोलेंगे और वो सुराग जो आपकी नजरों से बच गया, आज उसका पर्दाफाश होगा। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि आज जवाब मिलने से पहले आपकी रूह कांप जाएगी। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है शहर के सबसे ताकतवर और रईस बंसल परिवार से। इस परिवार की मुखिया है मीरा बंसल, एक ऐसी महिला जिसका शहर की राजनीति और व्यापार पर एक छत्र राज है। उनका अपना एक अखबार है, प्रभात मंथन। लेकिन एक सुबह मीरा जब अपने घर के बरामदे पर आती है तो उसे एक डरावना नजारा दिखता है। उनके अखबार के ताजे संस्करण के ऊपर एक सुअर का कटा हुआ सिर रखा था और उसके चारों ओर दर्जनों मरे हुए कौवे बिखरे हुए थे। यह एक सीधा संदेश था, एक खूनी चेतावनी। पुलिस बुलाई जाती है और एंट्री होती है इंस्पेक्टर जटिल यादव की। जटिल को शुरुआत में यह मामला रईसों की असली रंजिश लगता है। वहाँ सुरक्षा गार्ड ओम प्रकाश और उमेश बताते हैं कि कुछ नकाबपोश दीवारें फांद कर आए थे। तभी मीरा का भतीजा आरव वहाँ आ जाता है और उसे दौरा पड़ जाता है। वो हिंसक हो जाता है, जिसे घर की गुरु माँ गीता शांत करती है। यहाँ जटिल गौर करता है कि यह अमीर परिवार पूरी तरह से गुरु माँ के वश में है। जटिल को लगता है कि इस घर के भीतर कोई बहुत बड़ा तनाव पल रहा है। जटिल यादव सीसीटीवी फुटेज की मदद से उन लड़कों तक पहुँचता है जिन्होंने सुअर का सिर रखा था। वो लड़के पास की ही बहुत ही गरीब और बदहाल बस्ती में रहने वाले थे। जटिल जब उन बस्ती में कदम रखता है तो उसे इस फिल्म का सबसे बड़ा सुराग मिलता है। वहाँ लगभग हर छोटे बच्चे के चेहरे पर नेबुलाइजर लगा था। उन्हें सांस लेने में भारी तकलीफ थी। वहाँ की वकील अमृता जटिल को बताती है कि बंसल परिवार ने इन गरीबों पर बहुत जुल्म किए हैं। जटिल को शक होता है कि क्या ये इस चेतावनी का ताल्लुक इन गरीबों के गुस्से से है। इसी बीच डीजीपी समीर वर्मा इस केस में राजेश बंसल का नाम लेते हैं, जो मीरा का देवर है और संपत्ति के लिए उनसे अलग हो चुका है। जटिल जब राजेश से मिलता है तो उसे पता चलता है कि राजेश के पास भी बंसल परिवार को बर्बाद करने के कई कारण हैं। कहानी का सबसे भयानक मोड़ तब आता है जब 28 जनवरी की रात आती है। यह रात मीरा के बेटे अर्जुन की पहली बरसी थी। पूरा परिवार फार्म हाउस पर इकट्ठा था। जटिल यादव को कुछ अंदेशा होता है और वो रात के अंधेरे में फार्म हाउस पहुँचता है। फार्म हाउस का गेट खुला था और सन्नाटा चीख रहा था। अंदर घुसते ही जटिल का सामना मीरा बंसल से होता है, जो खून से लथपथ और बदहवास थी। वो कहती है कि सब खत्म हो गया, आरव ने सबको मार दिया। जटिल जब ऊपर भागता है तो उसे सबसे पहले गार्ड ओम प्रकाश की लाश मिलती है। फिर जैसे जैसे वो कमरों में घुसता है उसे एक के बाद एक लाशें मिलती है। महेंद्र बंसल की लाश उसके बिस्तर पर, मीरा की देवरानी की लाश उसके सोफे पर और अंत में स्विमिंग पूल में तैरती हुई आरव की लाश। जटिल हैरान था कि एक ही रात में 5 लोगों का खून कैसे संभव है, वो भी बिना किसी शोर शराबे के। फॉरेंसिक डॉक्टर पानीकर जांच में बताती है कि सबको नींद में ही मारा गया है। सबके खून में डिएज़पाम नाम का ड्रग मिला था, जो नींद लाने का काम आता है। यह वही ड्रग है जो मीरा बंसल इस्तेमाल करती थी। लेकिन जटिल यादव का दिमाग बस उस बस्ती के बच्चों पर अटका था। वो गहराई से छानबीन करता है और 1 साल पुराने उस रात से पर्दा उठाता है जिसे बंसल परिवार ने करोड़ों रुपए खर्च करके दफन कर दिया था। जटिल को पता चलता है कि पिछले साल 26 जनवरी को बंसल परिवार की केमिकल फैक्ट्री से एक जहरीली गैस लीक हुई थी। उस गैस ने बस्ती के 9 मासूम बच्चों की जान ले ली थी। यहाँ तक मीरा का अपना बेटा अर्जुन भी उसी गैस के चपेट में आकर मरा था। बंसल परिवार ने अपनी रसूख बचाने के लिए इस सच को दबा दिया और बच्चों की मौत को निमोनिया का नाम दे दिया। जटिल यादव अब आखिरी चाल चलता है। वो अस्पताल में भर्ती घायल गार्ड ओम प्रकाश, जो मरा नहीं था सिर्फ जख्मी था, उसके पास पहुंचता है। जटिल उसे बताता है कि उसे सब पता चल चुका है। ओम प्रकाश की अपनी बेटी रानी उन 9 बच्चों में शामिल थी। ओम प्रकाश ने अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को दम तोड़ते देखा था। बदला लेने के लिए ओम प्रकाश ने 1 साल तक उनके घर में रहकर वफादारी का नाटक किया। उस रात ओम प्रकाश ने ही सबकी खीर में नशीली दवाई मिलाई थी। उसने आरव के फोन से सुअर का सिर मंगवाया ताकि पुलिस का ध्यान भटके।
जब सब सो गए तो उसने एक एक करके सबका गला काट दिया। उसने चेहरों पर कपड़ा इसलिए रखा ताकि खून की छींटे उसके कपड़ों पर न गिरे। आरव ने उसे देख लिया था और वो उसे रोकने के लिए हथियार लेकर उसके पीछे भागा। मीरा को लगा कि आरव उसे मारने आ रहा है, जबकि वो ओम प्रकाश को रोकना चाहता था। अंत में ओम प्रकाश ने आरव को पुल में धक्का दे दिया और खुद को जख्मी कर लिया ताकि वो बेगुनाह लगे। ओम प्रकाश अपना जुर्म कबूल कर लेता है। जटिल यादव इस पूरे बयान को रिकॉर्ड कर वायरल कर देता है। हालांकि जटिल यादव को अनऑफिशियल काम के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है, पर उसे खुशी है कि उन 9 मासूमों को इंसाफ मिल गया। फिल्म के अंत में हमें जटिल यादव की पूरी फैमिली दिखाई जाती है, जहां अब शांति है। जटिल और राधा एक नई शुरुआत की ओर बढ़ते हैं। यह फिल्म हमें सिखाती है कि सत्ता कितनी भी बड़ी क्यों न हो, एक गरीब के प्रतिशोध के सामने वो रेत के महल की तरह ढह जाती है। तो दोस्तों, ये था द बंसल मर्डर्स की पूरी स्टोरी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें कि क्या ओम प्रकाश का बदला लेना सही था, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले दिलचस्प केस के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।